अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं फ्री फायर एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्ले इन कलारी मैप। बीआर रैंक का मैच है, एलीट हीरोइक की लॉबी है हमारे पास एंड वी आर गोइंग टू श्राइन्स, जहाँ पर हमारे साथ बज़ाहिर तो स्कैनर पे हमें दो स्क्वाड्स दिख रही हैं, जो कि दो स्क्वाड्स नहीं है। सही बात अगर की जाए तो ये है तकरीबन एक स्क्वाड और एक रैंडम बंदा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम लोग उतरते हैं एक इस वाली साइड के ऊपर, शराइन के ऊपर। यहाँ पे हमें उतरते के साथ मिल जाती है मैक्स 7 और ऊपर से एक बंदा आ रहा होता है। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा होता हूँ, जैसे ही आते डाउन करता हूँ, पीछे से एक बनी बंडल वाला बंदा हमारे बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता है और मैं उसे भी पूरी मैक्स 7 अंदर भर देता हूँ। यहाँ पे हमें मिल जाती है ट्रोजन। इफ़ यू डोंट नो तो भाई ट्रोजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉट गन इन गेम। M590 ऑन लेवल 1, उसके बाद ट्रोजन है भाई, उनके ट्रोजन बहुत अच्छी गन है। यहाँ पे पीछे की साइड पे मेरे बंदे को डैमेज पड़ रहा होता है, तो फिर मैं यहाँ से चले जाता हूँ, वो किसी से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे ट्रोजन की 3 गोलियाँ बंदे के ऊपर खाली की जाती हैं और मैं इसे फिर अपनी किंगफिशर निकाल के मार देता हूँ। बाय द वे किंगफिशर की एक काफ़ी सही स्किन है हमारे पास, तो एडवांटेज है। यस गाइस, यहाँ से हमें मिल जाता है एक फ्लैश फ्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम डैट यहाँ पे एक बंदा होता है जो उड़ के जा रहा होता है और मुझे लगता है कि भाई निकल गया ये। मुझे क्योंकि दिखता नहीं है कि दरख्त के ऊपर फंस गया। मैं जब करता हूँ तो मैं दरख्त पे जाके लगता हूँ और जैसे ही मैं नीचे गिरता हूँ फिर ये बंदा नीचे गिरता है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा सीन हो गया था यहाँ पे। और इसी के साथ 3 किल मेरे हो गए थे और एक और बंदा हमारे दोस्त ने निपटा दिया था। तो इन टोटल हमारे पास हो चुके थे 4 किल और हमने पूरी की पूरी यहाँ पे स्क्वाड निपटा दी थी एक। फिर सामने की साइड पे हमारा जो इस ड्रोन जा रहा होता है, वहाँ से मुझे बंदा दिखता है, ड्रोन के ऊपर बंदा स्पॉट होता है। मैं कहता हूँ यार चलो बाहर में जाकर घुस जाते हैं डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे अंदर की तरफ चले जाता हूँ और यहाँ पे मेरा नेट भी इसी के साथ साथ मसले करना शुरू कर देता है। यहाँ पे काफ़ी टाइम सर्च करने के बाद हमें एक भी बंदा नहीं मिलता है और यहाँ नेट भी बार बार हग रहा होता है। मैं थोड़ा सा नीचे की साइड पे भी देखता हूँ कि हो सकता है वहाँ भाग गया हो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी बंदा नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे डायनोकुलर्स भी लगाता हूँ ताकि अगर हो बंदा उसके रेडियस के अंदर, उसकी रेंज के अंदर, तो हमें पता लग जाए, बट नहीं था कोई भी बंदा। सो आई वेंट बैक टू श्राइन्स, जहाँ से मेरे साथ 2 टीममेट्स निकल चुके थे अपनी लॉन्च पैड लगा के और एक और टीममेट निकल चुका था बाय द टाइम आई गॉट बैक टू द श्राइन्स। यहाँ पे मैं अकेला श्राइन्स पे बच चुका था एंड यू नो भाई कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। आई वॉज सर्चिंग जस्ट ओनली द OG स्नाइपर्स M24, जो कि OG नहीं है सही में। अब फिर आप कहोगे भाई आप इतना M24 क्यों चलाते हो, तो आई नीडेड द टाइटल। अभी आपने जो देखा होगा 80 नंबर पे हूँ मैं ऑल ओवर द सिंध। बाय द वे यहाँ पे हमें 3 किल हो जाते हैं हमारे श्राइन्स के अंदर से। मैं आप यहाँ पे जब मैं यहाँ से लूट कंप्लीट करके निकलता हूँ तो हमारे पास लकीली 2 स्नाइपर आ चुकी होती हैं। एक हमारी M24 होती है, दूसरी स्नाइपर होती है VSK94। यहाँ पे मेरे टीममेट्स बार बार अपना रिफाइनरी की तरफ मर रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपना ये लॉन्च पैड लगा के आ जाता हूँ। मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ, वहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाता हूँ और पता नहीं कैसे बंदा नज़र आ जाता है यहाँ, और फिर मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट भी हो जाता हूँ भाई। तो नेट काफ़ी हमारा मतलब हम ऑस्कर वगैरह डिज़र्व तो करते हैं भाई, अवार्ड वगैरह। तो खैर गाइस, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक अकेला बंदा बच चुका होता है। यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू वाला जो रिवाइवल टोकन था उसका भी टाइम आउट होने वाला था। इसके पास सिर्फ हमारे ब्लू वाले रिवाइवल टोकन के पैसे थे एंड जस्ट इन टाइम ये बंदा जाके हमें रिवाइव कर देता है एंड फिर हम लोग अपनी उसी जगह पे उतरते हैं, क्योंकि भाई हमें स्नैपर चाहिए थी। स्नैपर एक तो मिलती बहुत मुश्किलों से, कभी कभार आसानी से भी मिल जाती है। आसान जैसे पीक पे अगर आप जाएँ तो मेरे एक्सपीरियंस के बाद पीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्नैपर्स होती हैं। रिफाइनरी के अंदर मैं गया नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो मुझे रिफाइनरी का नहीं पता। तो पीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्नैपर्स होती हैं। यहाँ पे मैं अपनी जगह पे उतर जाता हूँ, हमारा दूसरा बंदा अपने उसके अंदर जाके रिवाइव करने लग जाते हैं, रिवाइवल पॉइंट के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो है अपनी स्नैपर खोजने में लग जाता हूँ कि भाई स्नैपर मिली। यहाँ पे काफ़ी सारी लूट बॉक्स पड़ी हुई थी बट किसी में भी मेरी स्नैपर मौजूद नहीं थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड सीन था हमारे लिए। मैं आगे की तरफ जाता हूँ कि भाई जिस बंदे को हमारे टीममेट ने मारा हो सकता है वही बंदे, उसी बंदे के पास स्नैपर हो, बट इस बंदे के पास भी स्नैपर नहीं थी। और जब तक कि हम लोग यहाँ पे आए, मतलब उतरते के साथ ही हमारा एक बंदा डाउन नहीं होगा।
पीछे की साइड पे डाउन हुआ था, मुझे लग रहा था आगे की साइड पे डाउन हुआ है। हाँ भाई, मैं नहीं देख रहा था ये अपना। यहाँ पे हमारी एक बंदे ने हमारे डैमेज दिया था सामने वाले को, और यहाँ पे बंदा बैठा हुआ था और मैंने इसे डैमेज दिया। बाय द वे, M4A1 मैंने काफ़ी टाइम से नहीं चलाई, बहुत मतलब AR गन्स तो मैं चलाता ही नहीं, मार्क्समैन राइफल चलाता हूँ मैं। एंड डैमेज भाई आपने देखा कितना अच्छा डैमेज पड़ा है, 40-30 का डैमेज M4A1 2 से। तो इस पॉइंट पे M4A1 ने मेरे दिल जीत लिया भाई, टू बी ऑनेस्ट, सही बता रहा हूँ बिल्कुल। वेल गाइस, सो यहाँ से निकलने के बाद जो है अपना हम लोग अब रिफाइनरी से पीछे की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे हमने एक अर्सेनल खोला और उसमें से हमें M2 भी मिल गई, हील पिस्टल मिल गई वाई वाली, और सामने की साइड में फाइट भी चल रही थी। तो वहाँ पे मुझे लगा बंदा होगा, तो मैंने एक M2 भी से रैंडम से शॉट कनेक्ट किया, बट वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। अगर होता तो भाई वो कूद जाता ऑलरेडी भाई, इतना ऊपर जाने का, वो भी एक ग्लू वॉल लगाने का। जब ग्लू वॉल टूटने वाली है तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। यहाँ से हमें UAV वगैरह भी मिल गया, मुझे लग रहा था यहाँ पे बंदा है, तो मैंने अपने UAV यहीं पे छोड़ दिया। और मुझे यहाँ पे इस जगह पे पर्टिकुलर फुट्स आ रहे थे बंदों के, तो मुझे लगा यार हो सकता है इस साइड पे हों बंदे, चांसेस थे, मतलब इसके अंदर ही मुझे लग रहा था बंदा है। तो मैं ऊपर की तरफ चढ़ गया और आई वॉज जस्ट वेटिंग कि जैसे ही बंदा निकलेगा तो यहाँ से मार दूँगा। बस मैंने कहा यार पीछे से घुस के मारते, लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं था। ऊपर की साइड में बंदा था जिससे हमारे दोस्त की फ़ाइट चल रही थी, एंड ये वाला बंदा हमारे दोस्त ने निपटा दिया था। वेल, मैं पीछे की साइड से जाने लगा था इसकी सपोर्ट के लिए, लेकिन हमारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यू माइट बी थिंकिंग है भाई, अभी अभी तुमने M4A1 की तारीफ़ की और अभी M4A1 3 तुम छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो द सीन इज़ के यार स्नाइपर है ना, बहुत लॉन्ग रेंज का काम है हमारा, तो थोड़ी सी मिड रेंज टाइप गन है, मिड से थोड़ी ज़्यादा रेंज की हमारे M4A1, और ये बाकी असॉल्ट राइफल्स टाइप की गन है। तो आई डोंट प्रेफर यूजिंग दिस मार्क्समैन राइफल एंड स्नाइपर अच्छी। यहाँ पे घोड़े से एक बंदा आया था, मुझे इसका साउंड भी आया था, बट ये बंदा निपटा दिया गया था। इसी के साथ हमारे यहाँ पे 3 ही किल थे, एक भी किल हमारा नहीं बढ़ा था। एंड आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर द प्लेयर्स इन हियर, बट द सीन वाज के यार यहाँ पे जो है हमारे पास वेल काफ़ी अच्छा स्पॉट था। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत अच्छी जगह हम लोगों ने कैप्चर की हुई थी। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन द मैप राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बना था जोन, और ये थी जोन के अंदर की वेंडिंग मशीन। अब जो टीम्स हमारी जोन पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो वो टीमों को हम लोग यहाँ से निपटा सकते हैं बहुत आसानी से, ये सीन है। एंड जो टीम हमारी जो जैसे मतलब एक बंदा टीम का बच चुका है और वो आ रहा है रिवाइव करने के लिए, तो हम लोग उस बंदे को भी इनफैक्ट निपटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थी हमारे पास वेंडिंग मशीन, और हमने पूरी वेंडिंग मशीन कैप्चर की हुई थी, क्योंकि इसी जगह पे हमारे फाउंडेशन पे ही पूरे बंदे घूम रहे थे यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ऊपर हमारा एक टर्रेट भी लगा हुआ था, ऊपर से बंदा ऐसे थोड़ा सा डैमेज हमारे टर्रेट ने दिया, और मैंने बस एक ही गोली मार के इसका काम तमाम कर लिया। बिल्कुल अभी अभी लैंड हुआ था। बाय द वे, इसी बंदे को हमने शायद पहले भी निपटाया था। यहाँ पे पीछे की साइड में एक और बंदा था जिससे हमारी फाइट होने वाली थी। यही मैं कह रहा हूँ भाई, कितना इंपॉर्टेंट जोन है ये आप लोग देख सकते हो। सारे बंदे इसी जगह पे आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रिवाइव करना होता है लास्ट जोन के अंदर। इस वजह से एक और बंदा भी ऊपर की साइड से आ गया था जिसको हम लोग मारने के लिए जा रहे थे। मैं निकला वहाँ से मारने के लिए, बट ये बंदा हमें दिखा नहीं भाई, ये बंदा खो गया था या शायद दिख गया था, हाँ मेरे ख्याल से। देखते हैं। वेल यहाँ पे मैं ऊपर की साइड पे चले गया ताकि मुझे बेटर व्यू नहीं मिल सके हर जगह का। यहाँ पे हमें हाँ ये बंदा दिख गया जिसको हमने बस 2 शॉट कनेक्ट किया और इस बंदे को कर दिया हमने डाउन। और बाय द वे हाँ, अगर आप लोग कोई सी भी गन का ग्राइंड कर रहे हो ना, मतलब आपको उस पर टॉप पे जाना है अपने रीजन के ऊपर या फिर अपनी प्रोवेंस के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर, तो क्या सीन है कि जब भी बंदा डाउन हो ना, अपनी उस वाली गन से उसको हेडशॉट मारा करो, डाउन ही बंदे को। हाँ इससे क्या होता है आपका वो बढ़ता है, और जो भी बंदा डाउन हो, अगर बॉडी शॉट भी चलो मार रहे हो, जैसे बंदे हैं आपको किल निकालना है फ़ौरन, तो आप बॉडी शॉट भी उसी गन से कोशिश करो मारो, तो इससे ना आपको वो पॉइंट्स जो मिलते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे हमारे इसी के साथ 6 किल हो चुके थे एंड वी वर हेडिंग टू द लास्ट जोन, और हमारे पास ये आखिरी बिल्कुल हमारा वेंडिंग मशीन बच चुकी थी, और यहाँ पे हम लोग स्टिल होल्ड कर रहे थे। ऊपर की साइड पे हमें थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। मैं स्कैन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार बंदा कहाँ पे। मुझे बंदा काफ़ी टाइम तक के नहीं दिखता है, बट जब दिखता है तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये लॉन्च पैड लगा के निकल चुका होता है, और मेरे नेट की वजह से
थोड़ा सा हटता है नेट हमारा, तो ये सामने की साइड पे जाता है टावर पे, वो जो सबसे ऊपर वाली जगह है हमारी फाउंडेशन की, उस साइड पे। तो मैं कहता हूँ यार चलो उसी साइड पे चलते हैं, बट जब मैं और मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता, आस-पास कहीं पे भी बंदा नहीं होता, ना बंदे का निशान होता है कि कहाँ गया बंदा, ना कोई रिवाइव हुआ होता है। तो जैसे रिवाइव तो वैसे काफ़ी कम ही चांस था कि हो सके बंदा, क्योंकि हमारे पास हमारी 2-3 लैंडमाइन्स लगी हुई थी और एक मैंने भी लगाई हुई थी, तो अच्छी खासी लैंडमाइन थी हमारी उस पे, वेंडिंग मशीन पे। और बाय द वे लैंडमाइन गाइड जो छोटी सी मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई ये लैंडमाइन हमेशा वेंडिंग मशीन पे कोशिश किया करो लगाओ, ऐसी वेंडिंग मशीन जो जिस पे जोन ज़्यादातर बनते हैं। जैसे अगर बरमूदा की बात करें, बीमा शक्ति की हो गई, आपकी पीक की हो गई, ये सारी वेंडिंग मशीन पे ज़्यादा बंदे आते हैं। बाय द वे यहाँ पे सामने की साइड पे फाइट हो रही थी, मुझे बंदा स्पॉट हुआ नहीं हुआ था, मुझे लगा पहले घर के अंदर है, बट वो सामने ग्लू वॉल की साइड पे बंदा था जिसने ग्लू वॉल लगाई, बट हमारा पीछे से बंदा आके इसे निपटा दिया गया। और हमारे पास एक और बंदा बस हमारी टीम के अलावा बचा था और मैंने अपने बंदे को रिवाइव भी कर दिया। इसी के साथ साथ हमारा हो जाते वाला मैच भी। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।